के सच कहते थे सलामत, और हुआ मुझे अब ख्याल कि वाकई में ये आदमी शोरे पुस्तू कमाल। आज हमने इसको पहचाना। अच्छा, कि सात सात दिन घर रहना सूरत तक नहीं पहुंचा। आना भी तो खिलाफ कानून कचहरी आना। किया। और एक बात सुनो, क्या? कि फी दिन का फी लाख तलब कर लो इससे जुर्माना। सगाई के लायक है न माफी के लायक है, सदा बिन नहीं डरने का। और सुनो, क्या? कि आधा लाख किया जुर्माना बेअदबी करने का। ये आपने और अच्छा किया हुजूर। 7 रोज की गैर हाजिरी की जी हाँ, और आधा लाख बेदबी का। माँ बरन के सामने बेअदबी से पेश हुआ है। बेशक। लिहाजा 7.5 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया जाए। कौन वसूल? 7.5 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया जाए। 7.5 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया जाए। कौन वसूल करेगा? कौन वसूल?
अरे सके गए और तड़क शेर सो तक सलामत के तन मारी या सर को कलाम जरा छोड़े न दम करके किस्सा खत्म भेजा मुल्क आइए अजी आइए कर्ज अपना चुकाइए हमें झगड़ा निपटाना अरे लेते जाओ एक मुफ्त जो हम पे किया जुर्माना कृष्णा नाई इसकी लाश को किले की खाई के पीछे फेंक दो ताकि कोई मुसलमान भाई इसको दफनाना ना पाए और मैं शाही महलों में जा रहा हूं शहंशाह के पीछे बाकी जो पैसा बचा है इसे वहां दूंगा जा रहा हूं अब बोलता है नैना कैची उस्तरा अब कह मेरे बेटे अब दे क्या बात हो गई आलम पना आप तो बहुत परेशान नजर आ रहे हो। बेगम ये पूछो कि क्या नहीं हो गया। क्या हुआ? बस अल्लाह ने खैर कर दी वरना नामालूम क्या होता। ऐसा क्या हुआ? कि दाना पानी था मेरा और इस जहां दरमियान के अमर सिंह राजपूत से मेरी बच्ची बमुश्किल ये घोड़ा जहर सलाबत का के नामो निशान मिटाना चाहा उसने शाह और मेरे तुम्हारे भाई को हरसन समझाया कि अमर सिंह पे जुर्माना मत करवाए मगर वो नहीं माना। समझाया हरचंद मगर नहीं माना। दुश्मन जाका कि जुर्माना उस पे करवाया वो राजपूत अदा का। ना उसको हुआ गवारा तेरे भाई को मारा मैं करके भगा किनारा के बिगड़ रहा राजपूत देख ये ताने खड़ा है दुधारा। आके गम की कहानी सुनाई है क्या? सुन के थर्रा कलेजा हमारा गया। सगे भाई के मरने की पाके खबर समझी ने अलम का दुधारा गया। बिगड़ क्या तुम्हारा गया मेरे पीहर का सारा सहारा गया। हाय मेरा ही भाई मारा कुछ हमारे दिल
तू शुक्र कर खुदा का, मैं जीता बचा अपनी जान के बचाने का लाला। शर्म लो पहन मेरे कपड़े, कपड़े जनाने बनो, मैं मर्द बन कमर बांध तेरे। मैं भी देखूं कि कैसा और बहादुर है वो, करूं पल में खत्म बेजुमन के अदम, जो मैं पैदा हूँ अपने अपने असल बाप से ले लूं भाई का बदला तुम्हारी कसम। निकली बड़ा मैन से है तुम्हारी भी सब्र तुम्ही की खबर, जो थे बाके बहादुर वो सब भग गए, कोई आता नहीं है यहाँ पे नजर। और बेगम साहिबा उस समय को याद करो जिस समय हमें तुम काबुल में बुलाती थी। एक अमर सिंह, आगरा 9 महले ये पत्र ले जाओ हमारे शहंशाह के पास, तुम इनसे चुपके चुपके मोहब्बत करती थी। उस समय की बात बता रहा हूं तुम्हें। बहादुरी और बलम को जब तुमने काबुल में बुलाया था, काबुल में बुलाया था, तुम्हारे पितर जब तुम्हारे वालिद को पता चला कि तुमने इनको काबुल में बुलवा लिया है तो इनके साथ क्या किया। पितर नौशेरवां के हाथ से कैदी बनाया था, जब तुम्हारे वालिद को ये मालूम हो गया तो उन्होंने 4 जल्लादों को बुलवाया और इनको पकड़वा के कारागृह में डलवा दिया और इनके शरीर पे बैठों की मार लगाई। मार पड़ती बेटों की इन बेचारों के बदन ऊपर, वही में अमर सिंह को इनको बचाया था। वही में अमर सिंह मार करके बाप तेरे को। बेगम साहिबा हम भी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे तो हमने क्या किया, वही मैं अमर सिंह जिसने मार करके बाप तेरे को। तुम संगे करा था संतुलन तख्त भले बिछाया था,
सुन लो। ये अमर सिंह से भले का किया न तुमने देर, और हजरत अपनी जान की अब मती समझना है। जिंदगानी की सुल्तानी की और कांडेली ने कोई बात मानी उस दहकार। असल बिंद रजपूत कोख जो जन्मा छत्रानी की, और दूंगा बुनियाद सुबह तक आपकी राजधानी। समझ लेना सच कहना, अरे होशियारी से रहना। जतलाता हूँ और तेगा से आदाब बजा कर 9 महले जाता। क्या करूं आलमपना, तुमने तो मुझे छोड़ा ही नहीं, गुस्सा तो मुझे अब आ रहा है। हमने नहीं छोड़ा भाई, वाह, हमने क्या आपको पकड़ रखा था? और क्या कर रखा था? तुम्हें गुस्सा अब आ रहा था? क्यों? ये कोई नई बात थोड़ी है आप लोगों के लिए। जब अमर सिंह चला जाता था तो तुम्हारे भाई को भी अमर सिंह के जाने के बाद ही गुस्सा आया करता था। आखिर आप भी तो उसकी अब बहन। मेरे भाई से क्या दुश्मनाई है? अरे जनाब, हमारी तो ना उससे दुश्मनाई है ना आपसे दुश्मनाई है, मगर हमें तो खामखा बीच में घसीटा जा रहा है। आखिर आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ जिस तरह भी हो अमर सिंह को गिरफ्तार करा लिया जाए। मैं खाना पीना जब ही खाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम अभी कोई ना कोई बंदोबस्त करा देते हैं। सब लोगों को पेश किया जाए और दरबार में बीड़ा डलवा दिया जाए। मुगलों में, सैयदों में, शेखों में, पठानों में, व राजपूतों में जो भी शख्स अमर सिंह को गिरफ्तार करके लाएगा, हम उसे 12 गांव जागीर इनाम अता फरमाएंगे और कुल रुपए का अस्तर कर देंगे। ऐलान करा दिया जाए और दरबार में बीड़ा डलवा दिया जाए। हुजूर, तलवार डलवाइए। अभी ली। ये बीड़ा और ये तलवार इस बात का ऐलान हुआ है कि जो अमर सिंह को गिरफ्तार करके लाएगा उसके लिए 12 गांव इनाम फौज का अफसर बनाया जाएगा। बिल्कुल, ऐलान करा दीजिए। देख लिए गुलाब के ये सूरवीर सुल्तान, और उठा पान तलवार को और मैं करता हूँ। अमर सिंह को जा दिखला, या तो कैद कर उसको या सीधा सुरपुर पहुंचाऊंगा। इतना काम किए बिन में मुंह ना दिखलाऊंगा। अमर सिंह की बातों से और बाप को कुलधानों से देखना मेरे हुनर को, और किसी की ताब नहीं जो पकड़े उस नाम को। हुजूर, मैं जाऊंगा। अर्जुन गौड़, जी हुजूर। आप अमर सिंह को गिरफ्तार करने जाएंगे? हाँ हुजूर। मगर हमें ताज्जुब हो रहा है। कैसा? क्योंकि अमर सिंह आपकी बिरादर का है। हाँ। आप भी राजपूत हैं, वो भी राजपूत है। जी हाँ। और उसके साथ साथ सुना है कि वो तुम्हारा पुराना रिश्तेदार भी है। हाँ, रिश्तेदार हमारा। तो फिर आप कैसे गिरफ्तार करके लाएंगे? हुजूर,
जब मेरी बहन जिंदा थी तो जब मेरा रिश्ता भी था, बहनोई भी था। अब मेरी बहन खत्म हो गई, मेरा रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो तुम्हारी बिरादर का सही या वो तुम्हारा रिश्तेदार सही। अगर आप गिरफ्तार करके लाएंगे तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि 12 गांव जागीर इनाम अता फरमाएंगे और कुल सिपाही का अफसर कर देंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना। किस बात का? अमर सिंह के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा। मैंने मीरा तो खा लिया है और मुझे अमर सिंह के पास जाना भी है, मगर अमर सिंह बहुत बहादुर है। वो मेरी बात को सुनेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर होगा सो देखा जाएगा। मैं भी राजपूत का बच्चा हूँ, वायदा करके जा रहा हूँ। अब मुझे चलना चाहिए 9 महीने के लिए, होगा सो देखा जाएगा। जीजा जी को झुक झुक साथ सलाम, खूब बढ़ाया आपने ये रजपूतों का नाम। जीजा जी, आपने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया आज तक। भाई वो ज्यादा हराम ज्यादा था। आपने गद्दी को दूर कर दिया दरबार से। हर समय उल्टा बोलता था। जीजा जी, जिस टाइम आपने उस सलावत को मारा है, हाँ, आपसे हुजूर बड़े खुश हैं। अच्छा। हाँ लेकिन एक बात यार, छोड़ो उन बातों को। अर्जुन गौड़ यार, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ हाँ, जब से तुम्हारी बहन मरी है तब से तुम यार कभी नहीं आते। आज बड़े यार दर्शन तुम्हारे हुए हैं। बात ऐसी है जीजा जी, तुम्हारी जो सराज है, हाँ उससे मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। आओ कैसे आपके पास, मगर आज मुझे फुर्सत मिली है, आया हूँ आपके हाँ, पास। लेकिन मगर एक खुशखबरी का आपके लिए पैगाम लाया हूँ। क्या? आपसे जो है हुजूर जो है सुलह करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप उनसे सुलह राजीनामा कर लो, वो झगड़ा खत्म कर दो। झगड़ा? और क्या, और मुझे भेजा है आपके पास सुलह का पैगाम लेके। और क्या। जय 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 सुल्तान को होगी सुलह कबूल। अरे मेरे सामने सुलह का कमीने नाम न लेना। खूब भैया बिजली सी चमक गई। तेरी बहन को जीजा मारू तेरी। बताइए, ना खाने पीने की पूछा, ना नाश्ते पाने की पूछा, और एकदम मेरे कान पे, मेरे गाल पे लालटेन सी जरा दी। मैंने समझ लिया ये गुस्से में भरा हुआ, ये ऐसे नहीं जाएगा। अब मुझे हाड़ी रानी के पास चलना चाहिए, वो मेरी बातों में आ जाएगी और जब इसको ले जाऊंगा। अरे मेरी बहनारी अरे मेरी कचरिया। अरे कौन है? अरे मेरी बहना, फट जाए धरती समा जाए मुंह में। अरे मेरी पड़िया, मैंने कबू तेरा दरवाजा ना देखो। बोलिए, क्या हुआ? बहन, आप क्यों रो रहे हैं? मैं रोज रो रहा हूँ। क्यों? कि मैं जीजा जी के लिए खुशी का पैगाम लाया था। हुजूर बोले मुझसे कि जाओ भाई अपने जीजा को समझाओ और हमसे आके राजीनामा कर ले, तो बहुत ही अच्छी बात। तो मैंने तो जीजा जी से आकर के ये कहा, और जीजा जी ने गुस्सा में आकर के मेरे ऐसा चाटा मारा, ऐसा चाटा मारा, एक ही चाटे में गाल में गड्ढा है गया। गड्ढा हो गया? अब ये चाटे में? अब के बरसात को पानी जही गड्ढा में मरेगा। अर्जुन भैया, इसके बाद बंदोबस्त करा दूंगी मैं। क्या बस्तो बंद कराओगी? ये मिट्टी है ना, मिट्टी, हाँ, इसे भरवा दूंगी। अरे गारा है जाएगा बहन। तो फिर मार्बल करा दियो बहन। क्या? मार्बल, चिप्स मार्बल? चिप्स मार्बल। अर्जुन भैया, हाँ, दांत से बाहर आ जाएंगे। कोई बात ना है, मगर एक बात है बहन। भैया जी, आप भोजन कर लो, कल दिनों में आए हैं आप। मैं भोजन में ना करूँगा। करो प्यारे भैया। ना मैं करूँगा मेरे भैया। ना मैं करूँगा। अरे क्यों नहीं करेंगे आप?
पहले मेरे साथ जीजाजी को भेज देगी? उनको भेज दूंगी। हाँ अर्जुन भैया, आप जानते हैं गुस्से के बहुत तेज है वो। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगी मनाने की, मान जाएंगे तो मुझे वचन दे दो, तो मेरे साथ भेज दोगी या नहीं? जब करेंगे भोजन। और अच्छा, मैं भेज दूंगी भेज दूंगी भेज दूंगी। ये हुई ना बात? अब तो कर लो भोजन। अब बिल्कुल कर लूंगा। क्या बनाया है? जो आप खाते सब बनाया मैंने। क्या बनाया है? देखो, लड्डू, हाँ लड्डू, पूरी, पूरी, जलेबी, जलेबी, बालूशाही, बालूशाही, मट्टी, रसगुल्ले, बर्फी, आलू गोभी की सब्जी, हाँ, आलू पनीर, हाँ। आलू बैगन। अरे मैं जी कुछ ना खाऊंगा तो? मैं तो खाऊंगा आदर का आलू को साग। अच्छा, गाजर आलू का साग। हाँ, और रादीना को पोइटो। अरे ऐसा नहीं, पोटी लेकर आया था। तेरी बहन का मैं खाऊंगा तुझे राती में। देख ले बहन, समझा नहीं भाई। अरे समझा नहीं। अरे साले देखो कैसे पामों को हिला रहा है, जैसे बहन जो कुत्ते की औलाद हो। देखो घूंघट मार के बैठा है, ऐसे कितनी शर्म आ रही है। अर्जुन भैया, क्यों थका रहे हो? क्या? मुझे भी, अपने आप को भी। ये क्या कर लिया है आपने? अब जीजाजी गुस्सा में भरे हुए, मुझे देखा नहीं जा रहा। हमारी जुन गाड़ी के जाओ क्यों ना साथ, शहंशाह से सुलह में, और क्या बिगाड़ की बात। खैर रानी, बात ठीक कहती हो, बिगाड़ की बात तो नहीं है, लेकिन मैं शहंशाह को वचन दे के आया हूँ कि सुबह तक आपकी राजधानी को खत्म कर दूंगा। प्राणनाथ, मैंने वचन दिया है भैया को। ओह रानी, ये क्या किया? तुम दोनों भाई बहन करो मुझे मजबूर, खैर तुम्हारी कहन को मैं करता हूँ मंजूर। अरे भैया। हाँ बहन, आइए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या मेरे साथ आप चल रहे हैं? हाँ। देखिए जीजा जी, जब सुलह को चलते हैं, अच्छा, तो हाथ में ये हथियार लेके नहीं चलते हैं, ये हथियार यहीं रख दो। हाँ, हम सुलह के लिए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हथियार यहीं रख दो। अच्छा प्राणनाथ, ठहरो जरा, फिर जाना दरबार, महाशुभ अशगुन हुए, सो खोलत ही तलवार। मालूम नहीं होगी सुलह, होगी या हो तकरार है, दुबदा में दिल है मुबतला, मुतलक नसाब करार है। अर्जुन के आने से सुलह होने का हो एतबार है, क्यों करके दर्द शरीक है, मेरा भाई है रिश्तेदार है, इससे मेरी मानो पिया, जाओ न बिन तलवार है, तलवार में जाना कहाँ, छत्री को कबू अधिकार है। लीजिए ये छोटी सी कटारी, जेब में लो डारी है, मौका पड़े पर आएगी, कुछ काम ये सरकार है। जाते में
पति छोड़ कर नैया मेरी मझधार है, अब डुबोना या पार करना प्रभु तेरे अख्तियार है। अर्जुन भैया। हाँ बहन। तेरे बीरा में तेरी करूं बिनती, कोई दिल में दगाबाजी नहीं मती, घर शहंशाह दिखावे तो मैं लोग कुछ तो भी धोखे में उनको फंसई हो मती। मेरी बहना और तुझे सूझिए क्या जो मुख से उच्चारे ऐसे वचन, मुझे इनके शरण और दबाया सर, कर दगा तू तो जाता हमारा धर्म। बहन, हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं और प्रभु की कसम खाते हैं कि जैसा जीजाजी को ले जाएंगे हम वैसा ही मिला देंगे। ठीक है भैया। हाँ, मैं आपकी बात का विश्वास करती हूँ। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में, आज के दिन में जहाँ भी रहूं चले आना वहाँ, हर हाल में चले आना वहाँ, हर हाल में। मैं वो भोली मेरी जमाना, भैया मेरी लाज बचाना, इस राखी की रीत निभाना, ऐसा न हो कहीं टूट न जाए इस राखी की रीत। बहन कोई फिक्र ना करिए आप, मैं जीजाजी को जैसा ले जा रहा हूँ वैसा ही मिला दूंगा, घबराओ मत। आओ जीजाजी। हैया हो गंगा मैया, हैया हो गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, ये सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। हैया हो गंगा मैया, साथ अग्नि के फेरे लगाते, याद दीदी की भुलाते, मेरे जीवन की शाम तेरा रटती हो नाम, मेरे होठों पे तेरी कहानी रहे, कहानी रहे। हैया हो गंगा मैया, हैया हो गंगा मैया। आइए जीजाजी। और कौन जाएगा? चलिए अर्जुन गॉड। आओ। लेकिन ये कौन सा रास्ता है? खिड़की का रास्ता। इसी खिड़की रास्ते। के रास्ते से मैं नहीं चलूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा सर झुक जाएगा शहंशाह को। मैं सर झुकाना नहीं चाहता। आपने तो वचन दिया है। ओह, याद आया अर्जुन गॉड, वचन दे नहीं टलता हूँ इसी रास्ते चलता हूँ, देखना मेरी होशियारी, अरे बिन सर नवा धसूं, खिड़की में आ जा मेरे सारी। आओ चलिए, अब मुझे इसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए।
धोखा। अरे मैं क्या धोखा कर रहा हूँ? आह। क्या धोखा कर रही है? अरे अर्जुन गौड़, ये क्या किया धोखा। जाबे पाजी बुज़दिले किया बदी का काम, ये मिलकर के किनी दगा, तू निकला नमक हराम। कम असल धोखेबाज तू, रजपूत का जाया नहीं। अफसोस तूने खौफ कुछ भगवान का खाया नहीं। छल से कपट से दगा से मारा तो क्या मारा मुझे, अधर्म किया देकर धर्म, कुछ शर्म ना आई तुझे। बदकार तूने तो कसर रखी न मेरे साथ में, लेकिन बदी पर भी मैंने की करता तेरे साथ में। क्या नेकी करेगा मेरे साथ? ये ले कटारी और बस आखिर की जहर नाम है, रखना हिफाजत से किसी मौके पे आवे काम है। ये बहादुर आदमी है, इसकी कटार लेना हमको बहुत अर्जुन गौड़ जल्दी करो, मेरे जाओ। पास में वक्त बहुत लाओ कम है। कटार। मरते मरते मेरी नाक भी काट ले गया। कोई बात नहीं है, नक्शे के अवसर नहीं होते, तो मुझे हुजूर के पास चलना चाहिए और मुझे बारेगाम इनाम फौज का अफसर बनना चाहिए। अब मैं चलता हूँ हुजूर के पास। हुजूर। अर्जुन, हाँ हुजूर। ये तेरे चेहरा क्यों छुपा रखा है? क्यों क्यों क्यों, ये क्या सबब? मुंह को रहा छुपाए ओ बे अर्जुन गौड़, ये क्या लाया सांग रचाए। ये चेहरा क्यों छुपा रखा है? कसर न रखी हसर में शहंशाह शरीफ, अपने मुंह से क्या कहूँ मैं अपनी तारीफ। मैंने अमर सिंह को मार दिया, अब क्या? मुझे बारेगाम इनाम मिलने चाहिए, फौज का अफसर बनाइए। तुमने अमर सिंह को मार दिया? हाँ हुजूर। नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं होता, क्योंकि हम तुम्हारी ताकत को और अमर सिंह की ताकत को अच्छी तरीके से जानते हैं। साफ साफ बताओ कि वाकया क्या है। तुम अमर सिंह को नहीं मार सकते। अगर साफ साफ नहीं बताओगे तो हम तुझे अपने हाथ से कत्ल कर देंगे। साफ बता, बात क्या है? हुजूर, मैं यहाँ से बीड़ा खा के गया और उसके पास में पहुंचा। हाँ। मैंने उससे कहा कि मुझे हुजूर ने भेजा है, आप चल के राजीनामा सुलह कर लो। मैंने सुलह का नाम लिया, सुलह का नाम सुनते उसको गुस्सा आया और मेरे एक चाटा दिया कि भाग जा, सुलह का नाम मत लेना मेरे सामने। मैंने समझ लिया ये मेरे साथ नहीं जाएगा। फिर क्या ये हुआ? गुस्से में भरा हुआ है। मैं हाड़ी रानी के पास गया, मैंने उससे कहा कि बहन, जीजाजी को मेरे साथ भिजवा दो और हुजूर से चल के सुलह कर लें। फिर क्या हुआ? जीजाजी जो बहन ने उनको मेरे साथ भेज दिया। मैं जीजाजी को खिड़की के रास्ते से ला रहा था। फिर क्या हुआ? वो बोला, अर्जुन बाग, मैं खिड़की के रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा हुजूर के लिए सर नब जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा। फिर क्या हुआ? मैंने कहा आपने मुझे वचन दिया है। तो वो अमर सिंह जो है पैरों के तले से जैसे ही घुसा खिड़की में, मैंने धोखे से उसका सर काट दिया। अर्जुन, ये तूने क्या किया है? ये तूने क्या किया? अरे कम्बा, हमने तुझसे पहले ही मने किया था कि अमर सिंह के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। अरे कम्बा, मैंने थोड़ी सी जागीर के लिए, थोड़े से चांदी के चंद सिक्कों के लिए, अरे तूने अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच डाला। हाय हाय रे लोगों,
कैसा जमाना आ गया है कि 2 रोटी के लिए इस दुनिया में, 2 रोटी के लिए इस दुनिया में, अरे मजदूर का तन बिक जाता है, और मजदूर के तन का जिक्र ही क्या, मुर्दे का कफन बिक जाता है। अरे कमबख्त, अमर सिंह हिंदू था, मैं मुसलमान था, मगर मैंने तो कभी उससे भेदभाव नहीं किया, क्योंकि हिंदू का ये कहना है, हिंदू का ये कहना है कि मुसलमान बुरा है, और मुस्लिम का ये कहना है कि हिंदू ही बुरा है। मगर गलत। अरे हिंदू ना बुरा है, हिंदू ना बुरा है, अरे ना मुसलमान बुरा है, और आ जाए बुराई पे तो ये इंसान बुरा है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान? अरे सिर्फ मानने का ही तो फर्क है, वरना बात तो सब एक है, सिर्फ मजहब जुदा जुदा है। अरे मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है, हिंदू हो या मुसलमान, खुदा सबका एक है। के तौबा तौबा क्या किया तूने पाजी बेईमान, अरे 2 कैसे मारा तूने मेरा ऐसा वीर जवान, जिस अमर सिंह की सबब इस हिंद का सुल्तान बना। अफसोस, सद अफसोस उसको कर दगा की ना फना, ऐसे हर बहादुर शेर बिन हर कैसे तसल्ली आएगी, कि जिस वक्त देखूं लाश तो ये छाती मेरी फट जाएगी। कोई हाजिर है? हाजिर अभी, आओ अभी, लाओ किसी हज्जाम को, मुड़वाए सर मूछे कतरवा इस हरामी जाम को। इसका काला मुंह करके इसकी लाश को जमीन में गिरवा दो, इसे फांसी चढ़ा दो, ले जाओ इस मलाउन को, ले जाओ। कचोर इनाम नहीं मिलेगा। ऐलान करा दिया जाए, ऐलान करा दिया जाए कि अमर सिंह की लाश जलाई नहीं जाएगी बल्कि दफनाई जाएगी। दफनाई जाएगी, जलाई नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब ये ऐलान सुनेंगे राजपूत या कोई भी हिंदू धर्म कि अमर सिंह की लाश जलाई नहीं जा रही, ये सुन के कोई ना कोई राजपूत आएगा और अपनी मर्दानगी के जौहर दिखाएगा। जो भी राजपूत अमर सिंह की लाश लड़कर यहां से ले जाएगा, हम उसे अमर सिंह की जगह तैनात कर देंगे। और अगर कोई राजपूत अगर अमर सिंह की लाश लड़कर यहां से ना ले जा सका, तो फिर हम वायदा करते हैं बाखुदा, अरे हम हाड़ी रानी को जाके खुद सती कराएंगे। क्या हो जाहिर जग चारा तेरा राठौरी कर तू, क्यों गश का करे गिर पा मेरे कहरी पूत। क्या हुआ राम चाची जी, क्या हुआ? जब आगे को बालक को देकर दगा और चाचा सुरपुर को करके किनारा गया, ऐसा भेजा है खत लिखी ये शेर शाह ने, और जिसे पढ़ते मुझे तुम्हारा गया।
बन के निभैया मेरे बेड़े को तज कर के मझधार में जा छुपे आज नैया जी क्या करूं मैं अब? शहंशाह लाश को दफनाना चाहते हैं। नहीं नहीं मेरे साथ में लग जाए कोई नहीं। ना पिया ते कहाँ गयो नेहरा लगा पिया ते कहाँ गयो नेहरा लगा पिया ते कहाँ छोड़ गया कहाँ बेसोसी छोड़ गया कहाँ बेसोसी प्रेम की बातें बनाए प्रेम की बातें बनाए पिया ते कहाँ जाना है मेरे मन में ऐसी आवे मेरे मन में ऐसी आवे और जहर बिसराए और जहर बिसराए पिया ते कहाँ और सुनाइए चाची जी, और सुनाइए। ये पत्र ले जाइए सदर नक्शेबाज के पास। जाओ। बहुत दिन के बाद हमारे दोस्त के पास से ये पत्र आया है। सुना है आप जिक्र आज से नाशाद करते हैं, जज़ाक अल्लाह किसी बिछड़े हुए की याद करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई। क्या अमर सिंह धोखे से मारा गया? क्यों कर गिरे जमीन पर बाबा जान शरीफ जल्द बतलाई है और क्या पाई तकलीफ। क्या बात है बाबा जान? बेटा हाँ कुछ कहते बनती नहीं, मेरे बरखुरदार अमर सिंह राजपूत था, मेरा पगड़ी पलटा यार। पगड़ी पलट कर दोस्ती मुश्किल बनाया था मुझे। एक दिन पिला जल जिसने मरने से बचाया था मुझे। वो अमर सिंह दुश्मनों से का दगा से मारा गया। उसकी औरत ने मेरी ओट ली, खत पर तमाड़ा आ गया। जो दूं मदद उसको तो मैं दुश्मन बनूं सुल्तान का, गर दूं दगा दो जख पड़ूं कर्जी रहूं एहसान का। हालत छछूंदर सांप के गम की पिटारी हो रहा। बेहतर ये निकले जान में जीने से आरी हो रहा। बेटा मेरा दोस्त था अमर सिंह। अब्बा हुजूर, जब आपने उसको दोस्त बनाया तो तुम्हारा भी ये हक बनता है कि उसकी मदद करिए आप, और चलिए उसके नौ मेले। उठाओ तलवार, चलिए चलो हमारे साथ आओ। क्या आवाज लगाओ राम सिंह को। राम सिंह। राम सिंह बेटा। दादा जी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। भैया नमस्कार। भाभी क्या है? भाभी नमस्ते। मैं हूँ आफत की मारी और
सिवा आपके अब हमारा कोई संग साथी नहीं। लाशा मिलने की दरबार से अब मेरी सखी होने की सूरत दिखाती नहीं। अब जाऊंगा मचा दूंगा जंगी समार, मैं उड़ा होश सुनता के सारे दल इस दुधार को लेकर आज इधर झुक पड़ूं बस उधर ही तो करके गिराए। बिछा लाश पे लाश रणभूमि में और बहा खून के में पनारे दम। जो असल हूँ नस्ल तो खुदा के फजल सर रचा तेरा जमुना किनारे। घबराओ नहीं भाभी, मैं जा रहा हूँ, मेरा हक बनता है पहले, और लाश को लेकर ही आऊंगा मैं, अल्लाह ने चाहा तो, वरना सब्र कर लेना मेरी तरफ से। आइए बाबू, चलो बेटे आओ मेरे साथ। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी। भूली आने का वादा किया, आने का वादा किया, वादा तोड़ दिया, नहीं आए पिया। तुमने किया क्या बेबरजानी, तुमने किया क्या बेबरजानी। फिर आई एक याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी, भूली बिसरी। आओ, कौन है दरबार में? कौन है? आमर सिंह की लाश कहाँ है? शहंशाह अली, अब कमाए लाश करेंगे। बाइज्जत अमर सिंह की लाश का हमारे सुपुर्द किया जाए और अगर ना किया जाए तो जंग की तैयारी हो जाए। शहबाज खान, ये बच के नहीं जाना चाहिए। देखा जाएगा। धोखा 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 धोखा। चाची जी क्या हुआ भाई? हुजूर मारे गए। नहीं भगवान, चाहती भूसा सा लगा बेटा प्राण आधार, गजा भया दीवार में बुरी करी करतार, बुरी करतार में कैसी मेरी हो बेगति, कुल को भया पटला भलो ठाना मैंने होना सकी। आप हमें आज्ञा दीजिए दादी जी, हम जाएंगे लड़ने। राम सिंह, अभी तुम छोटे हो बेटा। छोटे? हाँ राम दादी जी, सिंह। साथी छोटे ही पन में श्री राम ने और फना रावण किया भेजा मुल्क के अदम, छोटे लब कुश ने बांधे वो हनुमान जी, जो गए नील तीरथ को लेते जन्म। हमें आगे दीजिए। तेरी बातों का मुझको ना एतबार है, ना अकेला समर को पठाऊं
कुंवर वो चलूं साथ तेरे, मैं बन के मर्द अपनी आंखों के आगे लड़ाऊं तुझे। देखो हारा तुझे तो सहारा दूं, मैं दुधारा खटाखट चलाऊं कुंवर, लाश लाऊं कराऊं फतेह आगिरा तो मैं छत्री की बेटी कहाऊं। नहीं दादी जी, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे लड़ने के लिए, आप नहीं जाएंगी। जाओ स्वर्ग से जाओ, समर कहरी जाओ, पुत्र छत्री होकर के रण को पीर दिखलाना, समर के जीत क्या सीधे स्वर्ग को जाना। चलो जय गणेश। ये कौन है? तेरी मात। ये गणेश। शहबाज खान जी। देख रहे हो ये लड़के, जी हाँ। एक हिंदू और एक मुसलमान, हाँ। इनकी ताकत का कोई अंदाजा लगाया? हो सकता है। कि नजर उठा के देखता इस बालक की करतूत, के हुआ शेर के शेर ही ये राम सिंह रजपूत। धार कर बाने को आया है, ना नहीं की कुबत उम्र ये तेग बाल दिया। फाटक तोड़, किले का फाटक तोड़ दिया है। इसने फाटक तोड़ दिया। फाटक तोड़ किले के अंदर घुसाना दहलाया है। हाँ। मुल्क हिंद में नाम हिंदुओं ने हमें शुमारा है। ये तो सही है। शहबाज खान जी। इन्होंने फाटक तोड़ करके किले के अंदर ये दाखिल हो गए। जी। आप क्या कर रहे थे? हम तेल लगा रहे थे। तुम तेल ही लगाते रहे और इन्होंने किले का फाटक तोड़ दिया। अरे साहब, हुजूर शरीर में तेल लगाए थे। आप इनसे लड़िए। इनसे हाँ, इनसे लड़ते अच्छे लगेंगे हम। क्यों लड़िए? हम बड़े उम्र में हैं इनसे। अच्छा, बच्चों के आगे हम लड़ेंगे क्या? भाई तुम लड़ोगे हमसे? बिल्कुल लड़ेंगे। अरे तो बड़े बेहा आदमी है। क्या रखो राम शेख, मार इसको। नहीं मारोगे तुम? ठहर जाओ, कायदे से लड़ो। तुम उधर रहो, हम इधर रहेंगे। अच्छा भाई, नौकरी तुम भी पा रहे, नौकरी हम भी पा रहे हैं। हाँ भैया नहीं देखो, ये फाना है ये। अरे भैया कुमार राम सिंह तेग से बजा रहा आदाब, ना महले को चचा का लाशा जाए। आइए और भेजिए आप अपने बहादुरों को। शाबाश शाबाश। नबी रसूल जी हुजूर। राम सिंह दिलो जान से खुश हुआ मैं तुझ पर बरखुरदार, अमर सिंह की जगह पर मैंने किया सिपह सालार। बेटा अमर सिंह की जगह कुल फौज का अफसर किया, फर्जंद नबी रसूल को नर्शे बाज का ओहदा दिया। तुम्हें तुम्हारे चचा की जगह तैनात कर दिया है और तुम्हें जी हुजूर तुम्हारे वालिद की जगह तैनात कर दिया है। बहुत हम तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि राजपूतों में कोई और ऐसा बहादुर है जिसे कि हम अमर सिंह की जगह तैनात कर सके, मगर तुम्हारी लड़ने की उम्र नहीं बेटा, तुमने वो करके दिखाया। अब तुम अपने चाचा की लाश को ले जा सकते हो और जाकर के हाड़ी रानी को सती कराओ और हमारा इंतजार करना। हम सती के टाइम पर हम हाड़ी रानी को जाकर सती कराएंगे। बोल अटल छत्र की जय।